Good. Hi everyone, my name is Abhishek and welcome back to my channel. And today I am up here with another video related to BMS. तो जी हाँ, मैं BMS के अकॉर्डिंग एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको ये एड्रेस करूंगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि भैया BMS करना वर्थ इट है कि नहीं। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भैया BMS करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं, कितना स्ट्रगल है, कितना पैसा है, कितना सोशल एक्सेप्टेंस है, तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे BMS के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद या फिर जॉब करने के बाद। तो इन सबको लेके मैं आज एक बहुत अनबायस्ड तरीके से आपको मैं BMS की ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं। और इस वीडियो के जो मेन कंपोनेंट है, मैं पहले 3 प्रोस बताऊंगा BMS के और फिर 3 कॉन्स बताऊंगा। यस, मैं आपको प्रोस भी बताऊंगा, मैं आपको 3 कॉन्स भी बताऊंगा और इसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको BMS में आना है कि नहीं, और आप आओगे तो आपको कितना मेहनत करना है। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो BMS को या किसी भी मेडिकल फील्ड को ये डिसरिस्पेक्ट करने के इंटेंशन से नहीं बनाई गई है। ये बस एक एजुकेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स को या अपकमिंग एस्पिरेंट्स को एक रियलिटी चेक मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट BMS की प्रोस से शुरू कर सकते हैं। तो BMS की प्रोस, तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। BMS में आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसमें स्काई इज द लिमिट, बिलीव मी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल BMS में हम लोग जो मेडिसिन होता है, इधर हम लोग पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आरोग्यवर्धनी बटी है ना, तो हर BMS डॉक्टर के पास ये लाइसेंस होता है कि वो खुद का मेडिसिन बना के वो बेच सकता है, राइट। तो BMS में अगर जब आप क्लिनिक भी लगा सकते हो, आप खुद का मेडिसिन भी बेच सकते हो, आप क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, क्षारसूत्र हो गया, बमाना विरेचन हो गया, वस्ती हो गया, या फिर कोई भी पंचकर्मा थेरेपीज, एमेटिक थेरेपीज, योगा सेशंस, कुछ भी कर सकते हो। एंड बिलीव मी, सेल्फ प्रैक्टिस में मैंने देखा है स्काई इज द लिमिट। मैं खुद बोलता हूं कि मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखा हूं जो लोग महीने के 10 लाख रुपए मतलब बना रहे हैं। 10 लाख रुपए, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। अगर उसका 50% भी आप रेवेन्यू में काटते, 10 लाख रुपए ये रेवेन्यू है, तो अगर उसका 50% आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी काटते, दैट इज मेडिसिन का क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, तो 10 लाख का 50% कितना, 5 लाख रुपए इन हैंड आना, वो भी टैक्स फ्री। इट्स नॉट लेस अमाउंट। तो BMS में ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस जब करोगे, अगर आप एक एस्टैब्लिश सेल्फ प्रैक्टिस डॉक्टर हो, देन स्काई इज द लिमिट। यू कैन अर्न इन 7 डिजिट, आपको कोई नहीं रोक रहा है, एंड वो इनकम 100% टैक्स फ्री है। आपको मे बी TDS देना पड़ेगा, बट या। सेकंड है रिकॉग्निशन। जैसे एक समय था, लाइक ज्यादा नहीं, आज से 10-15 साल पहले ही, जब BMS को इवन नर्सेस के साथ एट पार रखा जाता था, राइट। मैं नहीं कह रहा हूं कि नर्सिंग एक खराब प्रोफेशन है, मैं जस्ट कह रहा हूं कि BMS, सिंस हम लोग डॉक्टर्स होने के बावजूद भी BMS को एट पार विद नर्सेस रखा जाता था। बट आज की डेट में आप एक्सेप्ट 2 और 3 स्टेट्स, आप पैन इंडिया जाएंगे, BMS भी MBBS के बराबर एक क्लास 1 ऑफिसर है, राइट, ग्रेड A ऑफिसर है। तो उनकी बेसिक पे वही ग्रेड MBBS की तरह ही 56,100 रुपीज से शुरू होती है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सैलरी और पोस्ट एकदम मतलब एक MBBS डॉक्टर के एट पार होती है, ठीक है। एक BMS डॉक्टर एक कैरेक्टर, अगर एक गैजेटेड ऑफिसर है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन कर सकता है, वो हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो ये रिकॉग्निशन हुआ है, मतलब एज अ डॉक्टर, मतलब BMS का एज अ रिकॉग्निशन हुआ है ओवर द टाइम, लास्ट 10-15 साल में। तो ये रिकॉग्निशन डे बाय डे BMS की बढ़ रही है, जो एक अच्छी खबर है। थर्ड है अब्रॉड स्कोप। जैसा कि हमने आजकल भी देखा है कि BMS जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, इसकी अब्रॉड में भी नीड बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन के 5 कंट्रीज है जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस को लीगलाइज करते हैं। 5 कंट्रीज है। सो यूरोपियन यूनियन में देयर आर 5 कंट्रीज जहां पे आप आयुर्वेदा बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे लीगल है, राइट। उसके बाद अभी सरकार की एक स्कीम निकली है आयुष वीजा की, दैट इज आयुर्वेदिक एम्बेसडर्स की। तो आप सरकार आपको एक देश में भेजेगी, वो कोई भी इंडिया की एक ऐसी कंट्री हो सकती है जहां पे सरकार की साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ वहां पे एक MOU साइन हुआ है आप की आयुर्वेदा प्रीच एंड प्रैक्टिस करने के लिए। तो सरकार आपको एक ऐसी कंट्री में भेजेगी, आपको 1-1.5 साल के लिए वहां पे रुकना पड़ेगा, आयुर्वेदा प्रीच करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहां के लोगों को सिखाना पड़ेगा, वहां के एम्बेसीज में या कल्चरल एक्सचेंज इंस्टीट्यूट्स में। तो अब्रॉड स्कोप भी BMS का आज ओवर द टाइम बढ़ा है, राइट। तो ये हो गए BMS के प्रोस के बारे में। अब BMS के कॉन्स में आते हैं, जो एक रियलिटी चेक देगा आपको, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गवर्नमेंट जॉब। यस, BMS में गवर्नमेंट जॉब की किल्लत है। यस, अभिषेक, हमने तो देखा इतनी पोस्ट निकली, उतनी पोस्ट निकलती है, बट या लेट मी टेल यू, लाइक बीइंग फ्रॉम दिस स्ट्रीम, इस BMS में गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत किल्लत है। अगर फॉर एग्जांपल सोचिए कि MBBS, अगर एक साल में 10 MBBS ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो उनके लिए 6 से 7 जॉब पोस्ट होती है, राइट। लेकिन कंपैरेटिवली अगर एक साल में 10 BMS ग्रेजुएट्स निकलती है, उनके लिए 3 से 4 पोस्ट ही मैक्सिमम होती है। यस, दिस इज द रियलिटी। एंड कुछ स्टेट्स में तो लाइक 20 साल से नई जॉब पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुई है, राइट। अभी मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉल इनटू एनीथिंग, बट या ऐसे भी स्टेट्स है जहां पे BMS के लिए 20 साल से कोई पोस्ट ही बनानी है, बिल्कुल भी बनानी है। तो गवर्नमेंट जॉब की किल्लत बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि अभिषेक बीएमएस के बाद करेंगे क्या? पीजी कर सकते हो, लेक्चरशिप में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। एंड बीएमएस में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप तो सेल्फ प्रैक्टिस में, अभिषेक आपने ही तो बोला कि सेल्फ प्रैक्टिस में स्काई इज द लिमिट। तो देखिए एक रियलिटी चेक देते हैं कि हर कोई सेल्फ प्रैक्टिस कर नहीं सकता, और हर कोई सेल्फ प्रैक्टिस अगर करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि क्लिनिक का सेटअप कॉस्ट होता है। सेटअप कॉस्ट के लिए आपको मतलब एक कैपिटल चाहिए होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड फाइन, क्या अगर आपके पास कैपिटल नहीं है आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन के बदले कोलैटरल, एक इंटरेस्ट, ये वो ब्रेक इवन करने के लिए आपकी हालत निकल जाती है। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और ये भी बात नहीं है कि आप जस्ट बीएमएस के बाद एक क्लिनिक खोल के सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि हमें भी पता है कि मतलब जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं वो एक डॉक्टर की ब्रांड वैल्यू को देख के ही आते हैं। तो अगर आपको खुद का ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए भी मेडिकल फील्ड में किसी भी डॉक्टर को अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। दैट इज मस्ट, दैट इज मस्ट। जो इनकम मैंने बोला आपको फर्स्ट पॉइंट में, द स्काई इज द लिमिट, तो ये इनकम वो डॉक्टर्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी 20 साल से प्रैक्टिस में है। तो आप ये मत सोचिए कि जस्ट निकलने के बाद मतलब आप क्लिनिक बिठा दोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, नो। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट जॉब की किल्लत बहुत ज्यादा है। सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन। तो अभिषेक आपने तो अभी बोला कि मतलब बीएमएस की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, साइन कर रहे हैं, ये हो रहा है। यस, सरकार की नीति ऐसी है कि मतलब बीएमएस की ये एक्सेप्टेंस बढ़ाई है, वो एक्सेप्टेंस बढ़ाई है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आए दिन कोई सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट पे जाके केस कर देती है, कोई बंदा, कोई इंस्टीट्यूट या फिर मेडिकल रेगुलेटरी बॉडीज, कुछ भी होता रहता है। कि आपने भी खबर पड़ा होगा कि कभी कोर्ट में जाके केस हो गया कि बीएमएस डॉक्टर्स को इमरजेंसी सर्विसेज नहीं करनी चाहिए, बीएमएस डॉक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इक्वल पे। सरकार ने अपनी अच्छी नीतियां बनाई है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। बट एट द ग्रास रूट लेवल मैं बोलूंगा लोगों की मानसिकता भी, मतलब इवन आज अगर आप एक बीएमएस डॉक्टर हो, आप जाके वेदांता में काम नहीं कर सकते। दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग यू। आप जाके किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाके काम नहीं कर सकते। अगर आप काम भी करोगे सैलरी आपकी बहुत कम होगी, जैसे मैंने इसके प्रीवियस वीडियो सैलरी वीडियो में कहा था। तो मतलब इफ यू आर अ बीएमएस वीडियो, द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इज आप किसी गांव में जाके या किसी सब रूरल एरिया में जाके आप वहां पे प्रैक्टिस करते हो या फिर वहां पे जॉब करते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि गांव में जाके प्रैक्टिस करना एक अच्छी चीज नहीं है, बट स्टिल इट्स लाइक जैसे बात आती है सोशल एक्सेप्टेंस की, बीएमएस डॉक्टर्स को भी मन करता है कि टू गो एंड वर्क इन बिग हॉस्पिटल्स। तो वो चीज अभी डेवलप हो रही है, बट अभी तक हुई नहीं है कि मतलब बीएमएस डॉक्टर्स भी जाके काम करें। तो अभी तक जॉब में भी जो रहा कि रूरल सब रूरल एरियाज में जाके काम करना, वो एक चीज है कि सोशल एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन बीएमएस डॉक्टर्स का आज भी बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। लाइक दिस इज द रियलिटी। थर्ड इज सेटल होना, ठीक है। तो बीएमएस में जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि जॉब्स की कमी है, उसके बाद अभी हम लोग का जैसे एग्जिट एग्जाम भी आ गया। तो बीएमएस में बहुत सारे पड़ाव है, बहुत सारे पड़ाव है। एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, पीजी एग्जाम, ये वो ऐसे बहुत सारे पड़ाव है। बट ये जितने हम लोग मतलब बीएमएस में एफर्ट पुट करते हैं, उतना ये रिजल्ट हम लोग को लाके देता नहीं है। दिस इज द रियलिटी आई एम ट्राइंग टू से। दिस माइट बी अनपॉपुलर ऑप्शंस, बट बीएमएस में जितना एफर्ट आप डालते हो, उतना एफर्ट में उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता। तो बीएमएस में पेशेंस होकर कंसिस्टेंटली आप, अगर आपके पास बहुत पेशेंस है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू सेटल इन बीएमएस एज कंपेयर टू एनी अदर मेडिकल फील्ड। दिस इज द रियलिटी। तो वही था। तो दिस इज द ओपिनियंस ऑफ माइंड, जो मैं बीएमएस में रहते रहते बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बात करते करते, इंटरेक्ट करते करते अभी तक सीखा हूं। मैं स्टिल बोलूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं कि ये वर्थ इट है कि वर्थ इट नहीं है, लाइक मेरे को अच्छा लग रहा है अभी तक। सो आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। I'm studying in GSC Nagpur right now in third year and I'm very happy with my degree. So मैंने आपको एक बहुत अनबायस्ड तरीके से प्रोज और कॉन्स बताया है, तो आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको बीएमएस करना है कि नहीं करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए, और अपने डाउट्स के एसोसिएटेड एक कमेंट नीचे डाल के आप डाल सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूं, पढ़ता भी हूं। तो आप प्लीज अपने डाउट्स को नीचे भेज सकते हैं। एंड किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट है, प्लीज टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, वहां पे मैं मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, कॉल सेशंस भी प्रोवाइड करता हूं, सो यू कैन डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।